ऐप में आज हम लोग इसका फंक्शनलिटी ऐड करना सीखेंगे। मतलब तो फंक्शनलिटी ऐड करने से पहले हम लोग डिज़ाइन का तो हम लोगों ने ऑलरेडी काम कर लिया यहाँ पे। अगर थोड़ा बहुत रहेगा तो आने वाले क्लास में उसको भी कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, आज हम लोग यहाँ पे ये काम करेंगे कि यहाँ पे हम लोग को ये करना होगा कि फंक्शनलिटी ऐड करने के लिए सबसे पहले हम लोग नंबर का यहाँ पे जो भी फंक्शन है उसको ऐड करते हैं। मतलब क्या है नंबर का फंक्शन का मतलब क्या हो गया कि जब भी यहाँ पे किसी नंबर में क्लिक किया जाए वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, शो हो जाए। ये काम करना है सबसे पहले हम लोग को, ठीक है। अभी यहाँ पे कोई भी बटन पे कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है। जो भी बटन में क्लिक करो कुछ एक्शन नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग नंबर बटन का काम कर लेंगे। नंबर बटन में क्लिक करते ही मैं चाहता हूँ कि ये जो नंबर है यहाँ पे डिस्प्ले स्क्रीन पे यहाँ पे शो हो जाए। तो उसके लिए हम लोग ये जो काम करेंगे हम लोग जावा स्क्रिप्ट में करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो ये जो हमारा मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है इसका जो मतलब HTML वाला फाइल है उसको मैंने यहाँ पे ओपन करके रखा है। और यहाँ पे मैं जावा स्क्रिप्ट का कोडिंग करने के लिए मैं एक काम करूंगा, सेम पेज पे नहीं करूंगा, मैं अलग पेज पे करूंगा। इसीलिए मैं यहाँ पे एक लिंक लगा दूंगा जावा स्क्रिप्ट फाइल के लिए। तो उसके लिए तुमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट लिखना पड़ेगा। और उसके बाद स्किप को क्लोज करना है, यहाँ पे स्किप को क्लोज कर लेना, ठीक है। एंड जैसे मैंने यहाँ पे इसको क्लोज करी तो उनको पता है यहाँ पे। और यहाँ पे लिखना है src, मतलब ये स्क्रिप्ट फाइल कौन सा होगा उस फाइल का यहाँ पे पाथ देना है नेम के साथ। मैंने पाथ दे दिया नेम के साथ। तो मेरा तो लोकेशन सेम ही है इसलिए जस्ट मैं फाइल का नेम दे रहा हूँ। फाइल का मैंने नाम रखा है script.js, ठीक है। मैंने फाइल का नेम यही रखा, script.js रखा। js मतलब जावा स्क्रिप्ट। चलो इसको मैंने सेव किया। और मैं एक काम करता हूँ, मैं जिस लोकेशन पे ये फाइल है उसी में मैं जेएस की फाइल को क्रिएट कर लेता हूँ, जावा स्क्रिप्ट फाइल को। फाइल में जाऊंगा, न्यू करूंगा यहाँ पे और इसको मैं सेव कर लूंगा कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, क्योंकि मेरा बाकी फाइल डेस्कटॉप पे ही है। इसको मैं नाम दूंगा स्क्रिप्ट, SCRIPT स्क्रिप्ट JS नाम दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं कर लूंगा ऑल फाइल, ठीक है। तो ये काम हो गया। स्क्रिप्ट डॉट जेएस सेव करेंगे डेस्कटॉप पे इसको, यहाँ पे मैंने इसको सेव कर दिया। तो मेरा ये हो गया स्क्रिप्ट फाइल। यहीं पे हम लोग जावा स्क्रिप्ट का फुल कोडिंग करेंगे। तो सबसे पहला काम क्या हम लोग को यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा कोडिंग में तुम लोग को ध्यान देना होगा। ये थोड़ा कम्प्लेक्स हो सकता है अभी अभी ये पार्ट तुम्हारे लिए थोड़ा यहाँ पे डिफिकल्ट यहाँ पे तुम लोग को हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, देखते जाओ। और इसमें थोड़ा समय लगेगा, ये एक क्लास में नहीं होगा, आई थिंक 2 क्लास लग जाएगा या तो 3 क्लास लग सकता है, डिपेंड करेगा। तो हम लोग चलो अभी शुरू करते हैं। यहाँ पे सबसे पहला काम हो गया, यहाँ पे हम लोग ये जो क्या बोलते हैं यहाँ पे जाएंगे हम लोग। सबसे पहले ये जो बटन से बटन को हम लोग यहाँ पे एक नेम असाइन करेंगे, ठीक है। तो चलो हर बटन को मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं इसी सेक्शन पे जो भी बटन है, जैसे मैं जितना भी नंबर बटन है सबसे पहले हम लोग नंबर बटन का ही काम करेंगे। तो जो भी बटन जो नंबर वाला बटन है उसमें हम लोग यहाँ पे इसका एक नेम असाइन करेंगे। मतलब यहाँ पे एक आईडी असाइन करेंगे। आईडी में दे रहा हूँ डाटा माइनस समझ लो नंबर लिख दिया। मैं क्या लिखा, डाटा माइनस नंबर, ठीक है। और यही चीज जितना भी नंबर बटन है मैंने सब में करना है मुझे। ये जो है मैं ये सब में मैं इसी को असाइन करूंगा। मतलब इन सब बटन को रिफर करने के लिए मैंने एक नाम दे दिया, एक आईडी दे दिया जिसका नाम है क्या, डाटा नंबर। और ये चीज मैं यहाँ पे भी असाइन करूंगा जितना भी नंबर बटन से, ठीक है। ये 1 2 3 हो गया नंबर बटन। तो मैंने यहाँ पे इसमें नहीं करना है, ये 4 में करना है। ये नंबर बटन हो गया, जो भी नंबर वाला बटन है उसमें मुझे असाइन करना है। यहाँ पे मैंने कर दिया। प्लस में नहीं करना है, 7 में करना है मुझे, यहाँ पे करना है इसके बाद 9 और उसके बाद फाइनली रहेगा ये नहीं, ये नहीं, और इसमें करना है मुझे, ठीक है। इसमें करना है। चलो उसके बाद और ये डॉट में भी कर देना है मुझे, इसमें भी कर दूंगा मैं नंबर बटन का, ठीक है। इसमें भी मैंने कर दिया। चलो हो गया। तो इसको मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। और मैं चाहता हूँ कि ये दोनों जो यहाँ पे तुम्हारा ये दोनों जो है क्लास है, मतलब मैंने लास्ट टाइम जो किया था, ये जो आउटपुट के लिए मैंने इसके अंदर 2 डिव बनाया था। मतलब ये जो मेरा आउटपुट होगा यहाँ पे, ये एक ऊपर में डिस्प्ले आएगा, एक नीचे डिस्प्ले आएगा। एक डिव ऊपर में होगा, एक डिव नीचे होगा। तो इन दोनों डिव को भी मैं एक यूनिक मैं एक नेम यहाँ पे असाइन करता हूँ, ठीक है। तो इसका मैंने दे दिया डेटा, मैंने दे दिया इसका डेटा प्रीवियस ऑपरेंट PREVIOUS प्रीवियस माइनस OPRAND। ये नेम तुम कुछ भी दे सकते हो, मैंने ये नेम दिया, तुम अपने हिसाब से दूसरा कोई नेम भी दे सकते हो। और इसी को मैं यहाँ पे कॉपी करते हुए ये मैं यहाँ पे इसका नेम दे दिया डेटा। डेटा इसको मैंने लिखा करंट ऑपरेंट, CURRENT करंट ऑपरेंट, ठीक है। तो मतलब क्या है यहाँ पे इसके अंदर इस आउटपुट के अंदर 2 डिव है। एक हो गया डाटा प्रीवियस ऑपरेंट और दूसरा हो गया इसका क्लास तो ये है, लेकिन ये क्लास है ध्यान रखना। और एक हो गया डाटा करंट ऑपरेंट, ठीक है। चलो तो आ, मतलब
अभी इसको मैं सेव कर लेता हूँ, क्योंकि इसको मुझे वहाँ पे अगर जावास्क्रिप्ट मुझे एक्सेस करना है, इन्हीं में नेम से उसको एक्सेस करूँगा वहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले जावास्क्रिप्ट में कोडिंग शुरू करने से पहले यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग इनको एक्सेस करने के लिए, इन नंबर फाइल को, इन बटन्स को एक्सेस करने के लिए मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लूँगा, कॉन्स्ट वेरिएबल लूँगा। तुम लोग को मैंने कॉन्स्ट सिखाया था जावास्क्रिप्ट में, और मैंने नाम लिखा नंबर बटन्स, ठीक है। तो मैं कोडिंग कर रहा हूँ, नंबर बटन्स नाम का मैंने एक वेरिएबल ले लिया, और उसमें मैं क्या क्या चलाऊंगा, देखो मतलब ये जो HTML फाइल है, इसमें से इन सबको मुझे टारगेट करना है। तो टारगेट करना मैं तुमको सिखाया था डोम में जावास्क्रिप्ट का। तो कैसे टारगेट करना है, मैं एक वेरिएबल ले लिया, उसमें मैं इन सबको टारगेट करते हुए यहाँ पे असाइन करूंगा, इस नंबर बटन पे। कैसे असाइन करूंगा, डॉक्यूमेंट लिखना होगा, तुम लोग को पता है, मैंने सिखाया था डॉक्यूमेंट कैसे टारगेट करना होता है, डॉक्यूमेंट डॉट, और मैंने एक तुम लोग को लास्ट टाइम मेथड बोला था क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल, दो था। तो यहाँ पे हम लोग किसको चलाएंगे, सब बटन को मुझे टारगेट करना है, यहाँ पे सब बटन को जितना भी है, सबको डाटा नंबर नाम जितना भी है सबको मुझे टारगेट करना है। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा क्वेरी सिलेक्टर ऑल, क्वेरी सिलेक्टर ये वाला मैं चलाऊंगा, मतलब सब बटन को, डॉक्यूमेंट DOCUMENT स्पेलिंग मेरा ठीक है, हाँ, डॉक्यूमेंट क्वेरी सिलेक्टर ऑल। और कौन सा बटन को, ठीक है, तो वो जो कौन सा बटन को मुझे टारगेट करना है, डाटा नंबर वाला, तो इसको मैं कॉमा के अंदर दूंगा, ठीक है। हाँ, तो डेटा नंबर यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा, डेटा माइनस डेटा नंबर नाम का जितना भी है सबको टारगेट करो, ठीक है। डेटा नंबर DATANUMBR सबको टारगेट करो, करते हुए कहाँ पे रखो, इस वेरिएबल पे जो कि कॉस्ट वेरिएबल है वहाँ पे उसको असाइन करके रखो। बाकी मैं ये कॉस्ट वेरिएबल के ये सब अभी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, पहले मैं कर चुका हूँ, ठीक है, ये सब चीज़ें लेट बार कॉन्स्ट दिया होगा। और एक्चुअली यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का जो एडवांस कोर्स है वो तो तुम लोग का अभी है नहीं, वो ECMA स्क्रिप्ट 5-6 होता है, वहाँ पे ये सब के ऊपर और भी डिटेल्स में मिलता है। जो जावास्क्रिप्ट का एडवांस कोर्स है उसमें आता है ये सब चीज़ें, इसमें और भी डिटेल्स में ये सब चीज़ें आता है। तो यहाँ पे कुछ मैं ECMA स्क्रिप्ट का भी कोड यूज़ कर सकता हूँ, तो तुम लोग घबराना मत, मैं समझा दूंगा, कोई बात नहीं है। फिलहाल मैं यहाँ पे ECMA स्क्रिप्ट क्लास नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखो, अभी ये तो हो गया पहला काम, डॉक्यूमेंट जितना भी नंबर से मैंने सबको टारगेट कर लिया। मैंने मुझे दो चीज़ टारगेट करना है यहाँ पे, एक नंबर को, और ये जो दोनों मेरे व्यू है मेरा, कौन सा व्यू, एक ऊपर वाला एक जो नीचे वाला, मतलब यहाँ पे ऊपर में प्रीवियस वाला आएगा, नीचे वाला करंट वाला आएगा। तो हम लोग पहले नीचे वाला काम करेंगे, फिर भी उन्हें दोनों को ही मैं यहाँ पे टारगेट कर लेता हूँ। तो मैंने क्या दिया था, डाटा प्रीवियस ओपन, डाटा करंट ओपन, तो ये दोनों को मैं यहाँ पे टारगेट करूँगा, ठीक है। तो इन दोनों के लिए मुझे एक अलग अलग वेरिएबल लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करूँगा यहाँ पे। इसको मैंने कॉपी करके पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे मैं लिखूँगा इस बार दो होगा मेरा, एक तो होगा। अच्छा, पहले मैं पहला काम कर लेता हूँ, पहले मैं प्रीवियस ऑपरेंड का मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे ये जो मैं कॉन्स्ट वेरिएबल लूँगा, इसमें मैं लिखूँगा PREVI प्रीवियस, मैं लिखूँगा प्रीवियस, क्या लिखूँ यहाँ पे, ऑपरेंड, ठीक है, OPERAND ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट, प्रीवियस ऑपरेंड टेक्स्ट ELEMENT प्रीवियस ऑपरेंड, ये कुछ भी नाम लिख सकते हो, मैंने ये नाम दिया है टेक्स्ट एलिमेंट को थोड़ा यहाँ पे मैं थोड़ा कैमल केस में इसको यूज़ कर रहा हूँ। कैमल केस मतलब जो भी वर्ड होता है उसका पहला कैरेक्टर उसमें कैपिटल में होता है, तो इसे बोलते हैं कैमल केस, ठीक है। एलिमेंट TXT टेक्स्ट प्रीवियस PREVIOS ऑपरेंड। अच्छा, ये नाम तुम कुछ भी ले सकते हो, मैंने ये नाम लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे ऑल लगाने का जरूरत नहीं है क्योंकि इस नाम से तो एक ही है। तो बस यहाँ पे क्वेरी ओनली सिलेक्टर लिखने से हो जाएगा, और उसका नाम क्या है, डाटा प्रीवियस ऑपरेंड। यहाँ से इस नाम को हम लोग कॉपी कर लेंगे, ये जो है इसको कॉपी कर लेंगे, और यहाँ पे हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। तो मैंने इन तीनों को मुझे टारगेट कर लेना है। तो ये एक हो गया, और एक हो गया करंट वाला, ठीक है। पहला काम इन तीनों को मुझे टारगेट कर लेना है। तो मतलब क्या है, मतलब उसको टारगेट करते हुए उसको मैंने यहाँ पे इस वेरिएबल पे रखा मैंने, फिर इन दोनों को टारगेट करते हुए इन दोनों को टारगेट करते हुए मैंने इन दोनों वेरिएबल पे रखा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा करंट, यहाँ पे मैं लिखूंगा करंट, ठीक है। तो CURRENT करंट ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट, और यहाँ पे मुझे लिखना है बस, यहाँ पे प्रीवियस की जगह पे मुझे लिखना है करंट CURRENT, दैट्स ऑल। चलो, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं, हम लोग आगे चलते हैं। तो दो काम हो चुका है मेरा, तीन काम हो चुका है। एंड अभी क्या करेंगे हम लोग, ये जितना भी अच्छा, जितना भी बटन है, ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरा यहाँ पे एक एक करके बटन उठ के आएगा, यहाँ पे आएगा, ठीक है। बटन तो बहुत सारा है ना, यहाँ पे बटन तो बहुत सारा है, 1 2 3 4 इस तरह से बहुत सारा है। तो यहाँ पे इससे क्या होगा, क्वेरी सिलेक्टर ऑल सबको उठाएगा, उठा के कहाँ पे लाएगा, ये एक एक करके यहाँ पे लाएगा। तो मुझे चाहिए कि ये जब भी किसी बटन में क्लिक हो, क्लिक होते ही यहाँ पे डिस्प्ले होने का काम हो जाए।
यहाँ पे क्लिक हो तो यहाँ पे डिस्प्ले होने का काम हो जाए। तो वो जो काम हो जाए वो कैसे करना है, मतलब अभी हर बटन के लिए मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, मतलब यहाँ पे क्लिक हो तो एक फंक्शन कॉल हो जाए, यहाँ पे क्लिक हो दूसरा एक फंक्शन कॉल हो, मतलब वही फंक्शन, दूसरा नहीं वही फंक्शन, मतलब डिस्प्ले वाला समझ लो कि यहाँ पे मुझे डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करो तो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, यहाँ पे क्लिक करो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाए, यहाँ पे क्लिक करो, तो हर बटन पे क्लिक होते ही एक डिस्प्ले वाला फंक्शन मुझे कॉल करना है। तो मुझे पहले तो ये ठीक करना है कि हर बटन पे कॉल करने से क्लिक करने से जो फंक्शन कॉल होगा वो फंक्शन का मुझे वो फंक्शन मुझे पहले डिफाइन करना पड़ेगा। तो पहले फंक्शन तो ठीक है मैं बाद में डिफाइन कर लूँगा, तो पहले मैं हर बटन में क्लिक करने का जो एक्टिविटी है जो काम है उसको हम लोग जो कोडिंग है उसको कर लेते हैं। तो थोड़ा मैं नीचे आऊँगा, यहाँ पे आते हुए मैं एक काम करूँगा, मैं यहाँ पे मैं तुम लोग को सिखाया था मैंने फॉर ईच, तुम लोग पता होगा शायद फॉर ईच मेथड जो कि हम लोग एरे के साथ यूज़ करते हैं, फॉर ईच मेथड जो कि एरे का हर एलिमेंट को एक एक करके उठा के लाता है, ठीक है, और हर एलिमेंट के अगेंस्ट में एक फंक्शन तुम लगा सकते हो एरे का यूजिंग फॉर ईच। तो चलो यहाँ पे हम लोग उसी को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे तो ये क्या है, तो एक तरह से ये तो एरे बनेगा ना, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नंबर बटन्स को यहाँ पे डॉट लगाएंगे और फॉर ईच मेथड को कॉल कर देंगे, फॉर यहाँ पे क्या मेथड को, फॉर ईच, ठीक है, ई ए सी एच, फॉर ईच। अच्छा तुम लोग को याद होगा ये फॉर ईच वाला फंक्शन मेथड एरे के साथ हम लोग अप्लाई करते हैं। तो नंबर बटन मतलब इसका बात हो रहा है, डॉट फॉर ईच मतलब इसमें जो भी बटन क्लिक हो उसके हर बटन के साथ एक हर बटन का क्लिक इवेंट में एक फंक्शन कॉल हो जाए, ठीक है। फॉर ईच मैंने क्या करेगा, हर बटन का क्लिक इवेंट के साथ एक फंक्शन कॉल कराएगा। तो मैं यहाँ पे इसमें लिखूंगा ये, तो मैंने ये दिया, तो इसके अंदर मुझे कुछ कोडिंग करना पड़ेगा, तो थोड़ा थोड़ा ध्यान से देखना, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स हो सकता है तुम्हारे लिए, लेकिन एक बार देख लो समझ में आ जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि जब बटन्स का फॉर ईच मतलब हर बटन के लिए उसमें जितना भी आएगा सबके लिए, हर फॉर ईच का मतलब का बात हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा किसको, मैं यहाँ पे लिखूंगा बटन और उसके बाद मैंने ये दिया, ठीक है, मतलब मैंने एक फंक्शन को कॉल कराया। इसका मतलब क्या है, मैं यहाँ पे एक, ये थोड़ा ज़्यादा चला गया नीचे, इसको थोड़ा मैं ऊपर लेके आता हूँ, दैट्स ऑल। या तो मैं एक काम करता हूँ इसका, चलो कोई बात नहीं। हाँ तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं ये लिखूंगा कि मतलब ये हर बटन का बात हो रहा है, डॉट फॉर ईच, तो उन हर बटन्स के लिए ये बटन, बटन किसका, ये इसका बात हो रहा है, ये सब का बात होगा एक एक करके। तो यहाँ पे बटन लिखा मैंने, उन सब बटन के लिए, उन सब बटन के लिए ये काम होगा, क्या काम होगा, बटन डॉट, तुम लोग को मैंने सिखाया था एड इवेंट लिसनर, आई थिंक याद होगा तुम लोग को, ये सब पहले किया था मैंने, एड इवेंट लिसनर। अभी 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 देखो हम लोग यही सब चीजें यूज करने वाले हैं, एड इवेंट लिसनर, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एड इवेंट लिसनर पे क्या करूंगा मैं यहाँ पे, एड इवेंट लिसनर पे मैं मैंने तुमको सिखाया था एड इवेंट लिसनर पे हम लोग क्या करते हैं, एक फंक्शन कॉल कराते हैं, यहाँ पे भी एक फंक्शन कॉल कर सकते हैं, लेकिन एड इवेंट लिसनर पे इवेंट क्या होगा, क्लिक इवेंट, डबल क्लिक, या तो जो भी हो, माउस ओवर, माउस एंटर, क्या इवेंट होगा, मैं चाहता हूँ कि क्लिक इवेंट पे, क्या इवेंट पे, इसका क्लिक इवेंट पे, हर बटन का क्लिक इवेंट पे एक फंक्शन कॉल हो जाएगा। जो फंक्शन कॉल होगा वो फंक्शन को मैं अलग से डिफाइन नहीं करूंगा, यहीं पे मैं डिफाइन कर दूंगा, एक ही जगह पे मैं डिफाइन कर दूंगा, यहाँ पे मैं, ठीक है। तो उसी फंक्शन कॉल होगा, फंक्शन क्या होगा, ये होगा। तो फंक्शन को मैंने यहीं पे लिख दिया, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, फंक्शन को सेम जगह पे लिखने का ये पैटर्न होता है, यहाँ पे इस तरह से लिख लेना इसको। और फंक्शन ये होगा, फंक्शन कौन सा होगा, मैं अभी फंक्शन लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसके अंदर होगा, बात समझ में आ रहा है, यहाँ पे वो फंक्शन कॉल होगा। इसको थोड़ा ठीक कर लेते हैं, ये तो बाहर जाएगा ना, दैट्स ऑल, ये थोड़ा ऊपर लेके जाते हैं तो ज़्यादा गैप हो जाए, ठीक है। चलो यहाँ पे वो फंक्शन लिखेंगे हम लोग, तो फंक्शन क्या होगा, फंक्शन, देखो ये इसी इसी फंक्शन के अंदर फिर से हम लोग क्या करेंगे, इसी के अंदर हम लोग क्या करेंगे, किसी और फंक्शन को कॉल करेंगे, ठीक है। अच्छा कौन सा फंक्शन को कॉल करेंगे वो थोड़ा बाद में डिसाइड करेंगे, पहले वो दोनों फंक्शन मुझे क्रिएट करना होगा। तो मैं अभी जस्ट यहाँ पे एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा मैं एक काम करता हूँ यहाँ पे, ये थोड़ा मैं नीचे लाता हूँ इसको। अच्छा तुम लोग को मैंने शायद क्लास का कॉन्सेप्ट दिया नहीं, यहाँ पे फिलहाल मुझे क्लास का कॉन्सेप्ट मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो अगर मैं हो सके तो अगला क्लास में तुमको ये क्लास का कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा। अभी जस्ट देख लो, मैं कोडिंग कर लेता हूँ, बाद में क्लास का था तुम लोग को मैंने सिखाया नहीं था, तो मैं अगला क्लास में सिखा दूंगा। फिलहाल मैं यहाँ पे एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास बना रहा हूँ, क्लास का मैं नाम दे रहा हूँ कैलकुलेटर। अभी क्लास क्या है मैं अगला क्लास में तुम लोग को समझा दूंगा, कोई बात नहीं। तो क्योंकि मुझे याद नहीं रहा यहाँ पे ये यूज़ करना पड़ेगा क्लास का, तो क्लास मैंने दे दिया कैलकुलेटर, बिना क्लास का भी कर सकते हैं, ताकि क्लास यूज़ का मैं कर रहा हूँ यूज़ करके, ताकि तुमको क्लास का भी कॉन्सेप्ट आ जाए तो अच्छा होगा। जरूरी नहीं कि क्लास यूज़ करना है यहाँ पे। तो मैंने क्लास लिखा, क्लास कैलकुलेटर, और मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है, मैं एक क्लास बना रहा हूँ। किसी ने अगर जावा किया होगा या तो पाइथन किया होगा, उन लोगों को क्लास का कॉन्सेप्ट याद होगा, अगर नहीं का तो कोई बात नहीं है, मैं सिखा दूंगा अलग से यहाँ पे।
और क्लास के अंदर मैं एक लगाऊंगा कंस्ट्रक्टर। यहाँ पे तुम लोग शायद तुम लोग को समझ में ना आए ये सब चीज़ें, क्लास क्या है कंस्ट्रक्टर क्या है, फिर आज जस्ट देख लो, बाद में क्लियर हो जाएगा, मैं समझा दूंगा अगला क्लास में तुम लोगों को मैं करके दिखा दूंगा ये क्लास कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक क्लास के अंदर में एक बना रहा हूँ कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर, और इस कंस्ट्रक्टर के अंदर में दो पैरामीटर दूंगा, ठीक है। एक तो हो गया वो वाला यहाँ पे जैसे मैंने दिया था, एक ये मैं इसी को ही कॉपी कर लूँगा यहाँ पे, कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे दे दिया ये कॉमा, और उसके बाद मैंने ये भी ले लिया, दो इसमें पैरामीटर होगा, ये मैंने दो कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने दो पैरामीटर ले लिया, दूसरा ये होगा, ठीक है। एंड उसके बाद इस कंस्ट्रक्टर का मुझे यहाँ पे बॉडी डिफाइन करना है, तो मैं बॉडी में यहाँ पे क्या लिखूँ, बॉडी में अच्छा ये होगा इसका बॉडी, तो इसका थोड़ा ऊपर लेके आता हूँ, ज़्यादा जाने की जरूरत नहीं है, बस ना। अच्छा इसका बॉडी में मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पे मैं लिखूंगा दिस डॉट, मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस डॉट, यही चीज़ को मैं लिखूंगा, तो यही मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, दिस डॉट दिस वन इक्वल टू, थोड़ा वेट करो मैं समझाऊंगा थोड़ा बाद में, बिना कोड किए समझाना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए कोडिंग तो पहले कर लेता हूँ, उसके बाद ही मैं एक्सप्लेन करूँगा मैंने क्या किया यहाँ पे। दिस, फिर से मैं लिखता हूँ दिस डॉट, एंड ये करूँगा मैं कॉपी, तो ये मैंने इसको इक्वल दिया, और फिर से मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और उसके बाद मैं यहाँ पे और एक फंक्शन कॉल कर दूंगा दिस, तो हर चीज़ को मैं हर लाइन को तुम लोग को समझाऊंगा, तो टेंशन मत लेना, अगर अभी समझ में नहीं आ रहा है बाद में समझ में आ जाएगा, ये बिना कोडिंग के समझ आना भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं कोडिंग पहले कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा उसके बाद ये तो हो गया, तो मैं यहाँ पे अभी ये क्लास का, मैं यहाँ पे इसी क्लास का मैं यहाँ पे ये मैंने क्लास बना लिया, ठीक है। अभी क्या कैसे बनता है बाद में समझ में आएगा, समझ लो मैंने यहाँ पे एक क्लास बना लिया, और इसी क्लास का मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा, मैं यहाँ पे इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करना है, मैं नीचे आऊँगा यहीं पे कर लूँगा, नीचे क्लास का ऑब्जेक्ट मैंने बना दिया, ऑब्जेक्ट मैंने बनाया कैलकुलेटर नाम से, तो कुछ भी नाम दे सकते हो, मैंने कैलकुलेटर नाम दे दिया ऑब्जेक्ट का, कैलकुलेटर, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मैंने नाम दिया कैलकुलेटर, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे लिखना पड़ता है न्यू, और उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखेंगे वो क्लास का नाम क्या था, कैलकुलेटर, CALCULATOR, कैलकुलेटर, एंड उसके बाद यहाँ पे इन दोनों को मैं पास कर दूंगा, कॉपी करते हुए ये मैंने कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड कॉपी किया, मैं समझा रहा हूँ क्या हो रहा है एक्चुअली यहाँ पे, अभी वेट करो मैं समझा दूंगा, पहले मैं थोड़ा कर लूँ ये कोडिंग, एंड ठीक है। एंड यहाँ पे मैं दो फंक्शन लूँगा, मैं यहाँ पे दो में फंक्शन मुझे बनाना पड़ेगा, एक फंक्शन हो गया अपेंड नंबर, एक फंक्शन हो गया अपडेट डिस्प्ले। मुझे यहाँ पे इसी क्लास के अंदर ये क्लास, ये पूरा का क्लास का यहाँ से यहाँ तक जो भी लिखा है इसके अंदर जो भी लिखूंगा ये क्लास का बॉडी होगा, ठीक है। तो क्लास का बॉडी के अंदर एक हो गया कंस्ट्रक्टर, मुझे दो, और मैं और एक काम करूँगा यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन का मैंने नाम लिया, फंक्शन का मैं नाम दिया, क्या नाम दूँ मैं, अपेंड नंबर, ठीक है। फंक्शन का मैंने नाम दिया अपेंड नंबर, अपेंड नंबर APPEND अपेंड, उसके बाद अपेंड नंबर, ठीक है। एंड यहाँ पे मैं ये फंक्शन का बॉडी डिफाइन करूँगा, बॉडी बाद में होगा डिफाइन, पहले तो थोड़ा बहुत तुम लोग को समझ में आना पड़ेगा मैं क्या कर रहा हूँ, नहीं तो अभी शायद तुम लोग को ऊपर से जा रहा है, मुझे समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं टेंशन मत लो मैं समझा दूंगा। अभी यहाँ पे मैं और एक फंक्शन ले लूँगा जिसका नाम हो गया जिसका नाम हो गया, ये क्या नाम दूँ मैं, अपडेट डिस्प्ले, ठीक है। ये UP अपडेट TDDISP, ये सब नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, मैं यहाँ पे इस तरह से नाम दे रहा हूँ, बट यू कैन गिव एनी नेम, अपडेट डिस्प्ले, ये डिस्प्ले हो गया, डिस्प्ले होगा यहाँ पे। चलो अभी मैं यहाँ पे लास्ट काम करता हूँ, उसके बाद तुमको समझाऊंगा मैंने क्या किया यहाँ पे, कैलकुलेटर डॉट अपेंड नंबर वाला फंक्शन को कॉल, अपेंड नंबर हो गई, सॉरी अपेंड नंबर वाला फंक्शन को कॉल करते हुए मुझे यहाँ पे कुछ पास करना पड़ेगा, मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अच्छा यहाँ पे मैंने एक पैरामीटर लेना है नंबर नाम से, मैंने एक पैरामीटर ले लिया नंबर नाम से, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पैरामीटर ले लिया अपेंड नंबर में नंबर, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगा बटन, बटन डॉट इनर टेक्स्ट, ये तुमको शायद पता होगा बटन डॉट इनर टेक्स्ट का मतलब क्या है। इनर टेक्स्ट का मतलब उसमें जो
टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा वो पास हो जाएगा, ठीक है। अरे भाई तो मैं लिख देता हूँ इनर TEXT इनर टेक्स्ट, बटन डॉट इनर टेक्स्ट को मैंने पास कर दिया। एंड और एक फंक्शन को मैं यहाँ पे कॉल कर दूंगा, फंक्शन का नाम हो गया कैलकुलेटर डॉट अपडेट डिस्प्ले, जो कि प्रत्येक ने बनाया था, ये वाला फंक्शन को कॉल कर दूंगा। बस अभी थोड़ा मैं समझाता हूँ तुम लोगों को क्या क्या मैंने यहाँ पे। तो देखो अभी ये पूरा हुआ नहीं, अभी भी मेरा यहाँ पे कुछ आएगा नहीं। जब मैं अगर इसको मैं सेव कर दूँ तो भी अगर मैं रन करूँ कुछ नहीं बनने वाला है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है, बहुत काम सारा बाकी है यहाँ पे, अभी बहुत काम बाकी है, वो करेंगे धीरे धीरे। पहले थोड़ा बहुत समझा लो मैंने क्या कोडिंग किया है। देखो सबसे पहले ये आई थिंक तुम लोग को समझ में आ चुका होगा, मैंने ये तीनों चीज़ को गेट किया, किन तीनों को, एक तो नंबर्स को मैंने गेट किया, पूरा नंबर को मैंने गेट किया, ठीक है, एक एक करके क्वेरी ऑल लगाते हुए मैंने पहले समझा तुम लोग को क्वेरी ऑल का मतलब क्या होता है, कैसे हम लोग गेट करते हैं एचटीएमएल के एलिमेंट्स को। और मैंने इन दोनों को भी गेट किया, करते हुए मैंने यहाँ पे क्या किया, तीनों को अलग अलग वेरिएबल में रखा। इसको मैंने नंबर्स को मैंने यहाँ पे रखा, जितना भी नंबर है ऑल लगाते हुए गेट किया था, इसीलिए मैंने क्योंकि बहुत सारा है डाटा नंबर, इसलिए सबको एक साथ गेट किया और यहाँ पे रखा। और यहाँ पे मैंने इन दोनों को स्पेसिफिकली अलग से गेट करते हुए मैंने कहाँ पे रखा, इन दोनों वेरिएबल पे रखा, ठीक है। और ये दोनों क्या है, ये दोनों हो गया जहाँ पे तुम्हारा डिस्प्ले शो होगा, मतलब जहाँ पे तुम्हारा नंबर शो होगा, एक तो प्रीवियस एक तो करंट। इसका मतलब क्या है, देखो प्रीवियस मतलब जब हम कुछ टाइप करेंगे, टाइप करते समय नंबर यहाँ पे, मतलब यहाँ पे दो पार्ट होगा, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। ऊपर वाला समझ लो प्रीवियस, नीचे वाला होगा करंट। मतलब जब मैं कुछ टाइप करता रहूँ तो नीचे वाला पे वो डिस्प्ले होगा, जिसको हम लोग बोलेंगे करंट ऑपरेंड, ठीक है, जिसको क्या बोलेंगे, करंट ऑपरेंड। और ऊपर वाला में जो होगा वो प्रीवियस ऑपरेंड। मतलब समझ लो तुम लोग जब तुम लोगों ने शायद अपना मोबाइल फोन में जो कैलकुलेटर है शायद तुम लोग कभी यूज किया होगा, और उसमें देखते होगा शायद जो पुराना थोड़ा जैसे दो तीन नंबर टाइप किया और प्लस में या तो माइनस में क्लिक करते वो जो नंबर तुमने टाइप किया वो ऊपर में चला गया, और जो प्लस या तो कोई भी ऑपरेशन में प्लस माइनस में क्लिक करने के बाद उसके बाद जो नंबर टाइप करते वो नीचे टाइप होता है। आई थिंक तुम लोग समझ सकते हो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। तो एक होता है ऊपर होता है, एक नीचे आता है। तो प्रीवियस मतलब किसी भी जैसे 1 2 3 टाइप किया तो यहाँ पे प्रिंट हुआ नीचे एकदम, इसका समझ लो ये दो पार्ट है इसका, एक ऊपर वाला पार्ट नीचे पार्ट। 1 2 3 प्रिंट 3 प्रिंट मैंने टाइप किया तो नीचे वाला पे प्रिंट हुआ। फिर जब मैंने प्लस कर दिया वो 1 2 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है। फिर समझ लो मैंने 1 2 3 प्लस किया, उसके बाद मैंने किया 2, ठीक है, तो 2 कहाँ पे प्रिंट होगा, नीचे पे प्रिंट होगा यहाँ पे न्यू, ठीक है। फिर जब मैं इक्वल करूंगा वो वैल्यू यहाँ पे शो हो जाएगा, तो वो बात है, वैल्यू नीचे शो होगा। तो अभी तो कुछ हो नहीं रहा है, वो वैसे ही करेंगे हम लोग चीज़ को, इसीलिए मैंने दो पार्ट ले लिया। एक नीचे वाला जो करंट ऑपरेंट, मतलब करंट मतलब जो अभी करंट जैसे 1 2 3 ये करंट है ना, अभी टाइप कर रहा हूँ करंट ऑपरेंट है तो यहाँ पे प्रिंट होगा। जब प्लस कर दिया तो ये तो करंट नहीं रहा, ये ऊपर चला जाएगा, ये होगा प्रीवियस ऑपरेंट। करंट कौन सा होगा, जब प्लस के बाद दूसरा में जैसे मैंने 8 प्रेस किया वो हो जाएगा करंट। तो जो भी मतलब रन टाइम में जो भी क्लिक करेंगे वो होगा करंट। और किसी भी ऑपरेंट में क्लिक करते, किसी भी तुम्हारा ये प्लस माइनस या तो माइनस जो भी हो इसमें क्लिक करते ही वो करंट वाला जो डाटा है जो ऑपरेंड है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, वो प्रीवियस बन जाएगा, ठीक है। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। तो इसलिए मैंने दो पार्ट ले लिया, एक करंट ऑपरेंड एक प्रीवियस ऑपरेंड, ठीक है। अब ये सब कम्युनिकेट किया। उसके बाद देखो पहले तो मैं नंबर का काम कर रहा हूँ। नंबर बटन मतलब जो भी नंबर में क्लिक हो, जिस भी नंबर में क्लिक हो वो नंबर, इस बटन का जो टेक्स्ट है, ये टेक्स्ट कौन सा है, इनर टेक्स्ट। ये पता है तुम लोग को बटन डॉट इनर टेक्स्ट, मैंने क्या क्या बोल रहा हूँ, ये मैंने पहले डोम में सिखाया तुम लोग को जावास्क्रिप्ट का। तो बटन डॉट इनर टेक्स्ट, इसका इनर टेक्स्ट क्या है, 1 बटन डॉट इनर टेक्स्ट, इसका इनर टेक्स्ट क्या है 2 3, ये सब इनर टेक्स्ट है, ठीक है। तो बटन डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है। तो क्या होगा इसमें थोड़ा बाद में आएंगे, यहाँ पे समझो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब भी बटन में एड इवेंट लिसनर क्लिक, मतलब एड बटन के साथ बटन में जब भी क्लिक हो, ये क्लिक हुआ मतलब ये क्लिक हो तो हुआ क्या, होना क्या चाहिए, बटन में जब क्लिक हो तो इसके साथ हर बटन के साथ मैंने लगाया है, ठीक है। हर बटन के साथ मैंने एड इवेंट लिसनर लगाया, और हर बटन में जब भी कोई क्लिक हो तो क्या होना चाहिए, एड बटन डॉट एड इवेंट लिसनर क्लिक होते ही हर मतलब किसी भी बटन में जब क्लिक हो तो ये दोनों फंक्शन कॉल हो जाए। कौन सा दो फंक्शन कॉल हो जाए, एक तो ये फंक्शन कॉल हो जाए और एक ये फंक्शन, ये भी एक फंक्शन ही है। इस फंक्शन के अंदर मैंने फिर से और दो फंक्शन को कॉल कर दिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। बटन डॉट एड इवेंट लिसनर हर बटन में जब क्लिक हो, क्लिक होते ही फिर ये एक फंक्शन कॉल हुआ, इसी के अंदर मैंने फिर से दो फंक्शन कॉल बना, ये एक फंक्शन मैंने यहीं पे डिफाइन कर दिया। क्लिक पे ये फंक्शन कॉल हो जाए और क्लिक पे क्या हो, इस क्लिक पे ये वाला फंक्शन कॉल हो, और इसके अंदर फिर से दो फंक्शन है। तो मतलब जब क्लिक होगा तो सीधा सा बात है, पहला ये फंक्शन कॉल होगा उसके बाद ये फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। और नंबर बटन डॉट फॉर ईच, ये तुम लोग को पता है जब भी किसी एरे एलिमेंट, एरे में बहुत सारा एलिमेंट रहता है, उन हर एलिमेंट के साथ अगर तुमको कुछ फंक्शन कॉल कराना है तो हम लोग फॉर ईच लगाते हैं। तो फॉर ईच बटन, नंबर बटन मतलब ये यहाँ पे सब बटन है और सब बटन के साथ में एक एक करके, ठीक है, फॉर ईच एक एक करके क्या लगा रहा हूँ, हर बटन फॉर ईच बटन, फॉर ईच नंबर बटन डॉट्स फॉर ईच
ये फंक्शन का नाम हो गया बटन, मतलब फॉर ईच, हर बटन के लिए क्या हो, एड इवेंट लिसनर लग जाए, हर बटन के लिए क्या हो, एड इवेंट लिसनर मेथड को मैंने कॉल करा दिया फॉर ईच बटन, बटन डॉट एड इवेंट लिसनर। ठीक है, समझ लो कि यहाँ पे क्लिक हुआ तो इसके साथ क्या लग गया, इसके साथ क्लिक होते ही इसके साथ क्या आ गया, एड इवेंट लिसनर कॉल हो गया। एड इवेंट लिसनर कॉल होने का मतलब क्या है, इसमें एड इवेंट लिसनर क्या करेगा, इसका क्लिक में एड इवेंट लिसनर ये करेगा, इस बटन का क्लिक में, इस बटन का क्लिक में क्या करेगा वो तुम्हारा इस फंक्शन को कॉल करेगा। और इस फंक्शन में क्या है, फिर से दो फंक्शन को कॉल किया गया, अपेंड नंबर एंड डिस्प्ले, अपडेट डिस्प्ले। अब ये दो फंक्शन कौन सा है, इसको मैंने ऊपर में डिफाइन किया है, अभी इसका मैंने कोड लिखा नहीं, जस्ट मैंने नाम देकर रखा है। तो मतलब जब यहाँ किसी भी बटन पे, सीधा सा बात है, जब कोई भी बटन पे क्लिक हो, एकदम मैं शॉर्टली बोल रहा हूँ अभी, जब कोई भी बटन पे क्लिक हो ये दो फंक्शन कॉल हो जाएगा। किसी बटन पे क्लिक करो, जैसे मैंने 2 में क्लिक किया ये फंक्शन कॉल होगा, फिर ये कॉल होगा, जैसे 3 में क्लिक किया ये फंक्शन कॉल होगा, फिर ये फंक्शन कॉल होगा, जिसमें भी क्लिक कर दो ये फंक्शन कॉल होगा, फिर ये फंक्शन कॉल होगा, ये चलता रहेगा सब बटन के लिए। ठीक है, और जब अपेंड नंबर वाला फंक्शन कॉल हो, जब अपेंड नंबर वाला जब फंक्शन कॉल हो तो उसमें मैंने एक पैरामीटर रखा है। देखो बटन डॉट इनर टेक्स्ट का मतलब क्या है, तुमको समझ में आ रहा है। जब अपेंड नंबर वाला फंक्शन कॉल हो तो मैंने क्या किया, इस फंक्शन को मैंने एक नंबर पास करा दिया, एक वैल्यू पास करा दिया। क्या वैल्यू, जो बटन में जो टेक्स्ट है, बटन में जैसे ये बटन में क्या टेक्स्ट है 2, इसमें क्या है 3, तो वही वैल्यू जब इस ये कॉल हो, जो भी बटन में क्लिक हो उसके साथ उसका जो टेक्स्ट है वो पास हो जाए, कहाँ पे, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, नंबर जो है, जो भी इसमें नंबर है, मतलब जो नाम 1 2 3 लिखा हो जो भी, वो यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे क्या होगा, इसका कोडिंग करेंगे हम लोग, इसमें क्या होगा इसका भी कोडिंग करेंगे, अभी हुआ नहीं, जब इसका कोडिंग कर देंगे तभी यहाँ पे शो होना शुरू होगा। अभी इसमें कोडिंग क्या नहीं हम लोगों ने। ठीक है, अच्छा, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक क्लास बनाया। ठीक है, अभी क्लास क्या है मैं अगला क्लास में समझाऊंगा, बस अभी जान लो मैंने ये पूरा का पूरा एक क्लास है, ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये क्लास का पूरा बॉडी हो गया। क्लास के अंदर ये एक कंस्ट्रक्टर हो गया, ये दो मेथड या तो फंक्शन हो गया। क्लास के अंदर ये क्या है, एक कंस्ट्रक्टर है, और ये दो क्या है, फंक्शन है। ठीक है, ये मेथड है। तो कंस्ट्रक्टर क्या है मैं समझाऊंगा अगला क्लास, और ये तो हो गया दोनों फंक्शन। मतलब क्लास के अंदर हम लोग इस तरह से कंस्ट्रक्टर या तो फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे किया है। ठीक है, तो ये देखो अभी अभी क्या होगा, एक्चुअली होगा क्या, ये जितना भी मैंने यहाँ पे किया एक्चुअली तुम्हारा क्या बोल रहा था मैं यहाँ पे, ये अभी इस लाइन को थोड़ा समझते हैं हम लोग, इस लाइन को समझते हैं, इस लाइन को समझते हैं। इसका इसका मतलब क्या है, देखो जब अगर मैं, अगर ये जो क्लास के अंदर, ये जो क्लास के अंदर, ये जो क्लास के अंदर जितना भी ये मेथड है या तो जो भी है ये फंक्शंस है, ये एग्जिक, ये जो ये इसके अंदर जो भी कोड मैंने लिखा है यहाँ पे, जो भी अगर आने वाले टाइम में मैं लिखूंगा वो एग्जीक्यूट होगा ही नहीं। क्लास के अंदर जो भी लिखा हुआ है वो कुछ नहीं होगा, वो क्या नहीं होगा, वो रन होगा ही नहीं, जब तक मैं क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। जब तक मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा तब तक इसके अंदर का, मतलब इस क्लास के अंदर का किसी भी मेंबर को, ये सब हम लोग मेंबर भी बोल सकते हैं, ये अपडेट डिस्प्ले एक मेंबर फंक्शन है, ये भी एक मेंबर फंक्शन है, ये भी एक मेंबर फंक्शन है, जिसको कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। दोनों के बीच में थोड़ा फर्क है, लेकिन ये मेंबर फंक्शन है। तो ये क्लास के अंदर जो भी मेंबर है, इन मेंबर्स को, मतलब इन फंक्शंस को हम लोग बाहर, मतलब यूज़ नहीं कर पाएँगे, बाहर कॉल नहीं कर पाएँगे, बाहर यूज़ नहीं कर पाएँगे, सीधा सा बात है, या तो कॉल नहीं, मतलब मैंने बाहर कहाँ पे यूज़ किया, यहाँ पे यूज़ किया ना। देखो ये अपेंड नंबर, ये किसके अंदर है, ये अपेंड नंबर जो फंक्शन है, ये अपडेट डिस्प्ले जो फंक्शन है, ये तो इस क्लास का है ना, ये क्लास के बॉडी के अंदर है, देख रहा हूँ यहाँ पे, ये क्लास का बॉडी के अंदर आ रहा है। तो ये तो अपेंड नंबर, ये तो जो भी अपडेट डिस्प्ले इस क्लास का है, तो इस क्लास का इन फंक्शंस को मुझे यूज़ करना है, यूज़ करना है मतलब मैं यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ, मतलब यूज़ कर रहा हूँ। तो इस क्लास के बाहर मैं इसको यूज नहीं कर पा रहा, नहीं पाऊंगा, जब तक मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा। इस क्लास का मैं ऑब्जेक्ट बनाने के बाद ही उस ऑब्जेक्ट के मदद से मैं इसके मेंबर को मैं क्या कर सकता हूँ, बाहर एक्सेस कर सकता हूँ। तो इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना होगा। तो मैंने ऑलरेडी तो एक्सेस कर दिया, लेकिन उससे पहले मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया, इसीलिए मैं अभी इस पार्ट को मैं समझा रहा हूँ। ये मैंने क्यों लिखा कैलकुलेटर डॉट, ये क्यों लिखा, तो मैंने क्या किया, पहले तो इस क्लास का, ये जो मैंने क्लास बनाया है कैलकुलेटर नाम का जो क्लास है, इसका मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, यही तरीका होता है। देखो मैंने ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, एक वेरिएबल का नाम ले लो, वेरिएबल का नाम कुछ भी ले लो, मैंने कॉन्स्ट टाइप कर लिया, कुछ भी नाम ले लो, मैंने नाम ले लिया कैलकुलेटर। फिर ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, न्यू लिखना पड़ता है, यहाँ पे न्यू लिखने के बाद उसी क्लास का नेम क्या है, कैलकुलेटर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लिखा कैलकुलेटर, न्यू लिखो, ये पैटर्न है, ये सिंटेक्स है, लिखना पड़ेगा न्यू, उसके बाद कैलकुलेटर जो क्लास का नाम है, उसके बाद ये दो पैरेंथेसिस, ये दो क्या है, पैरेंथेसिस। ठीक है,
अच्छा, तो मैंने यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया। देखो ये क्लास का नाम कैलकुलेटर है, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका मैंने समझा दिया। न्यू लिखना है, कैलकुलेटर लिखना है, क्लास का नेम लिखना है, और जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उस ऑब्जेक्ट का नेम क्या है, वो ऑब्जेक्ट का नेम हो गया कैलकुलेटर। मतलब कैलकुलेटर नाम से मैंने इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, और इसी ऑब्जेक्ट के मदद से मैं इस क्लास का किसी भी मेंबर को मैं बाहर यूज कर सकता हूँ या तो कॉल कर सकता हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ऑब्जेक्ट तो बना दिया, इस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बना दिया। ऑब्जेक्ट कौन सा है, ये है कैलकुलेटर, ठीक है। और इसके मदद से मैं इसके दोनों मेंबर फंक्शन को मैं बाहर यूज कर सकता हूँ, कॉल कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे किया, कैसे किया, तो इसका मेंबर फंक्शन को इसको बाहर एक्सेस करने के लिए को लिखना पड़ेगा कैलकुलेटर डॉट, मतलब ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करना पड़ेगा, इसलिए मैंने लिखा कैलकुलेटर डॉट अपेंड नंबर। अगर डायरेक्ट अपेंड नंबर लिखोगे इस तरह से तो काम नहीं करेगा, ये फंक्शन कॉल ही नहीं होगा, ठीक है। मुझे ये लिखना पड़ेगा कैलकुलेटर डॉट, ठीक है। तो कैलकुलेटर डॉट, तो ये तब ये कॉल होगा, ये यहाँ पे आके यहाँ पे इसके अंदर का जो भी कोड वो एग्जीक्यूट होगा। उसी तरह कैलकुलेटर डॉट अपडेट डिस्प्ले, इसके अंदर जो भी कोड होगा ये कॉल होगा, उसके अंदर जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। उसके हम लोग कोड लिखेंगे। तो समझ में आ रहा है बात? और यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो दो मैंने गेट किया था, ये दो दो मैंने गेट किया था डिव को मैंने, ठीक है, डिव एक को मैंने गेट किया था। ये दोनों डिव को मैं दिखा दूँ यहाँ पे, ये जो दोनों मैंने डिव को गेट किया था, और ये दोनों कहाँ पे रखा गया है, इन दोनों वेरिएबल पे रखा गया है, ठीक है। तो ये ही दोनों वेरिएबल को मैंने यहाँ पे इस क्लास को मैंने पास कर दिया। जब मैंने क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, यहाँ पे क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के टाइम में ये दो मैंने जो बनाया था, मतलब बाहर से, मतलब मैं अगर सिंपली इजीली समझाऊं तो बाहर से क्लास के अंदर कोई वैल्यू पास करना है तो ऑब्जेक्ट के थ्रू पास करते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। और क्लास के अंदर का किसी भी मेंबर को बाहर एक्सेस करना है तो उसके ऑब्जेक्ट के थ्रू ही उसको एक्सेस कर सकते हैं, जो मैंने किया यहाँ पे। और क्लास के अंदर बाहर से कुछ अगर वैल्यू पास करना है तो वो भी ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही हम लोग पास कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया। कैसे क्या, देखो, न्यू कैलकुलेटर, ये तो लिखा, ये तो ठीक है यहाँ पे, लेकिन ये दोनों का मतलब क्या है, ये दोनों एक तरह से कुछ नहीं है, वेरिएबल है, यही ये इसको और इसको मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया, और ये दोनों क्या है, वेरिएबल है। तो ये दोनों को मैंने पास कर दिया यहाँ पे, इस क्लास में पास कर दिया, तो ये दोनों कहाँ पे चला जाएगा, क्लास में चला जाएगा, ठीक है। क्लास में कहाँ आ रहा है मैं बोल रहा हूँ, तो ये समझ में आ रहा है ना। तो ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे मैंने ये दोनों को क्लास में पास कर दिया। तो मतलब ये और ये कहाँ चला गया, क्लास में। क्लास क्लास का कौन सा पार्ट में आएगा, फंक्शन में आएगा। मतलब ये दोनों चीज, ये दोनों वेरिएबल इस क्लास का कौन सा सेक्शन में आएगा, यहाँ पे आएगा कंस्ट्रक्टर पे आएगा, कि ये अपेंड फंक्शन पे आएगा, ये अपडेट फंक्शन पे आएगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे। किसी भी क्लास का जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उस ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम पे जो भी हम लोग यहाँ पे तुम्हारा क्या बोल रहे हैं, ये जो भी तुम्हारा यहाँ पे वैल्यू पास करते हैं, मतलब जो भी वेरिएबल पास करते हैं, वो क्लास के अंदर का जो कंस्ट्रक्टर है उसमें आ जाता है, ठीक है। इसमें आ जाता है, इस क्लास के अंदर का जो भी कंस्ट्रक्टर है, ये दोनों वैल्यू, ये दोनों वेरिएबल में जो भी है, जो भी वैल्यू है वो कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आके असाइन होगा, ठीक है। ये चीज यहाँ पे आ जाएगा, इस कंस्ट्रक्टर का इस पैरामीटर पे आ जाएगा, इस पैरामीटर पे, और ये जो है ये कहाँ पे आएगा, इस कंस्ट्रक्टर का यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के समय जो भी वैल्यू पास करेंगे वो क्लास के अंदर का जो कंस्ट्रक्टर है उसका पैरामीटर में आके असाइन हो जाएगा। मैंने दोनों का नाम सेम रखा है, कंफ्यूज मत होना, मैं बोल दूंगा अभी क्या हो रहा है। तुम चाहे तो यहाँ पे दूसरा नाम भी रख सकते हो, ये जस्ट एक वेरिएबल का नेम है, ये जस्ट क्या है, एक तुम्हारा लेकिन मैंने यहाँ पे ये क्यों रखा, मैंने यहाँ पे सेम रखा इसीलिए, अभी मैं बोल रहूँगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे पास कर दिया, तो यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे जो भी है वो यहाँ पे आ गया, ठीक है। और यहाँ पे आया, ठीक है, ये दोनों पे आया। फिर इसी क्लास का अपना खुद का एक क्या है, इसी क्लास का अपना खुद का एक ये है वेरिएबल है, प्रीवियस ऑपरेंड टेक्स्ट एलिमेंट, सेम नाम से रखा मैंने, ठीक है। तो मतलब यहाँ से जो वैल्यू यहाँ पे आया और यहाँ से जो भी यहाँ पे आया, इन दोनों को फिर से मैंने क्या किया, दिस डॉट प्रीवियस टेक्स्ट एलिमेंट और दिस डॉट करंट टेक्स्ट एलिमेंट, मतलब इसको यहाँ पे असाइन किया। ये जो चीज ये इसको पॉइंट कर रहा है और ये जो चीज इसको रिफर कर रहा है, मतलब ये जो वैल्यू है ये है, और ये जो है मतलब ये है, ये जो है यहाँ पे आके असाइन हो गया और ये जो है यहाँ पे आके, मतलब थोड़ा बात अगर समझो तो सीधा सा बात है, ये दोनों वैल्यू जाके यहाँ पे असाइन हो गया, ठीक है। इसकी मदद से दिस क्यों लिखा, दिस का मतलब ये है, ये जो प्रीवियस टेक्स्ट एलिमेंट वाला जो
ये जो तुम्हारा है ये इस क्लास का अपना है, ये इस क्लास का खुद का है। ये करंट टेक्स्ट अपरेंट एलिमेंट है ये इस क्लास का है, इसीलिए मैंने दिस लिखा। दिस मतलब इस क्लास को पॉइंट कर रहा है, इस क्लास का है। और ये जो है ये ये जो है ये जो है ये दोनों इस क्लास का, इसमें जो वैल्यू आया है ये इस क्लास का नहीं है, ये इस क्लास का नहीं है। कहाँ से आया? यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ से आया है ना। तो लेकिन ये जो है इसी क्लास का अपना है। मैंने दिस, क्योंकि दोनों सेम नेम है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे दिस लिखा। दोनों सेम नेम है, कंफ्यूज होगा कौन कौन सा किसका है। तो ये जो दिस का मतलब ये चीज़ जो है ये इस क्लास का है और ये भी इस क्लास का अपना है। और ये जो वैल्यू आया बाहर से आया, बाहर में आके इस क्लास का इस वेरिएबल में आके असाइन हो चुका है। नाम सेम है इसलिए दिस लिखा गया, ठीक है। और इसी के अंदर इस कंस्ट्रक्टर के अंदर और एक फंक्शन को कॉल कर दिया गया, जिस फंक्शन का नाम क्या है? क्लियर। और उस फंक्शन को मैंने यहाँ पे ही डिफाइन कर दिया, क्योंकि क्लियर नाम का मुझे और एक फंक्शन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मैंने इसी के अंदर और एक फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन का नाम क्या है? क्लियर। अभी इसको क्यों किया ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो ये सा इतना सा कोड थोड़ा हो सकता है दिक्कत समझने में, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे क्लियर होगा। तो अभी भी बहुत कॉम्प्लेक्स, अभी बहुत कोडिंग बाकी है हम लोग को यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पहला काम तो हो चुका। अभी अगला क्या होगा? अभी हम लोग को करना यहाँ पे ये है ये जो क्लियर है फंक्शन है, और जो अपेंड नंबर वाला फंक्शन है, और जो तुम्हारा क्या है अपेंड नंबर वाला फंक्शन, और जो अपडेट वाला फंक्शन है, उसको हम लोग को उसका अंदर का कोड लिखना है। तो पहले मैं क्लियर वाला का कोड लिख लूँ। क्लियर का अंदर का मैं कोड क्या लिखूंगा? मैंने लिखा दिस डॉट में क्या लिखूँ यहाँ पे? अच्छा, एक सेकेंड। हाँ कोई बात नहीं, दिस डॉट में लिखता हूँ, मतलब दिस मतलब समझ में रहा नहीं इसका बात हो रहा है। तो करेंट ऑपरेंड मैं यहाँ पे लिखूंगा, करेंट ऑपरेंड दिस डॉट करेंट ऑपरेंड इक्वल टू, मैंने यहाँ पे कर दिया ये तो जस्ट ब्लैंक रखा, दिस डॉट प्रीवियस ऑपरेंड मैंने यहाँ पे दिया ब्लैंक रखा, और दिस डॉट ऑपरेशन ओपी मैंने यहाँ पे लिखूंगा ऑपरेशन TION ये भी मैंने रखा। अच्छा फिलहाल इसको बाद में आएंगे। दिस डॉट करंट ऑपरेंड इक्वल टू ब्लैंक खाली, दिस डॉट प्रीवियस ऑपरेंड इक्वल टू खाली। मतलब क्या है? करंट ऑपरेंड प्रीवियस ऑपरेंड मतलब यहाँ पे जो भी ऑपरेंड होगा, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो कुछ आएगा ही, यहाँ पे आ नहीं रहा है अभी, अभी दोनों डिस्प्ले खाली है। लेकिन मतलब क्या है, जब भी मैं इस एप्लीकेशन को ओपन करूँ, जैसे इस एप्लीकेशन को मैं जब भी इस तरह से, मैं यहाँ पे समझ लो कि मैं इसको एक बार दिखा दूँ, समझ लो कि समझ लो कि समझ लो मैं इसे यहाँ पे डबल क्लिक किया तो ये ओपन हो गया ना। तो हो सकता है कि यहाँ पे कुछ पहले से ही एज्यूम कर लो मैंने ये कोड कर लिया और यहाँ पे कुछ पहले से ही डिस्प्ले होकर रखा है, ठीक है, 1 2 3 जो भी हो। तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं इस एप्लीकेशन को लॉन्च करूँ, यहाँ पे जो भी पहले से लिखा हुआ है वो क्लियर हो जाए, साफ हो जाए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे जो भी टेक्स्ट या तो कुछ भी अपरेंट जो भी यहाँ पे पहले से ही डिस्प्ले होकर रखा है, वो जब भी मैं एप्लीकेशन को लॉन्च करूँ ये साफ हो जाए, एवरी एप्लीकेशन कॉल पे ही वो साफ हो जाए फर्स्ट टाइम पे जब मैं इसको लॉन्च करूँ। तो इसीलिए लिखा गया है यहाँ पे ये कोड, मतलब कि दिस डॉट करंट ऑपरेंड इक्वल टू, ये क्या है मतलब क्या है, उसमें जो भी है करंट ऑपरेंड, ऑपरेंड मैंने तुमको समझाया था ना, यहाँ पे जो भी वैल्यू आएगा वो ऑपरेंड होगा। ये मैंने यहाँ पे दिखा तुम लोगों को, यहाँ पे ये जो है ये देखो, इसका क्लास क्या है? प्रीवियस ऑपरेंड करंट ऑपरेंड, ठीक है। तो ये यहाँ पे आते हैं फिर से, तो यहाँ पे जो भी है वो हो जाएगा खाली, पहले से अगर कुछ है तो खाली हो जाएगा, और ये भी तुम्हारा प्रीवियस करंट जो भी ऑपरेंड में अगर कोई पहले से कुछ लिखा हुआ है तो हो जाए खाली। कब खाली होगा? दिस डॉट क्लियर फंक्शन जब कॉल होगा। क्लियर फंक्शन के अंदर मैंने ये लिखा, तो दिस डॉट क्लियर फंक्शन कब कॉल होगा? जब मैं ऑब्जेक्ट बना दूंगा। ऑब्जेक्ट बनाते ही मतलब जब मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ऑब्जेक्ट बनाते ही क्या हो जाएगा, ये कंस्ट्रक्टर का अंदर जितना भी कोड है वो रन हो जाएगा। और कंस्ट्रक्टर का अंदर का कोड रन होगा मतलब क्या, ये भी रन होगा। और ये रन हुआ मतलब क्या, क्लियर फंक्शन को कॉल करेगा, क्लियर फंक्शन कॉल होगा मतलब क्या, ये साफ हो जाएगा। दिस ऑपरेंड एंड करंट ऑपरेंड प्रीवियस ऑपरेंड क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और कंस्ट्रक्टर ऑब्जेक्ट कब क्रिएट होगा? ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के लिए कोई कंडीशन नहीं है, जब भी मैं एप्लीकेशन को लॉन्च कर दूंगा ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा। जैसे ये सब होगा एप्लीकेशन को लॉन्च करते, जैसे ये सब होगा रन होगा, ये भी रन हो जाएगा। और ये रन होते ही मतलब क्लास का अंदर का जो काम है
ये सब के ऊपर डिपेंड कर रहा है। क्लास के अंदर का जो काम है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होते ही क्लास के अंदर का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ये सब कॉल होगा, ये रन होगा, ये रन से ये कॉल होगा, ये रन हो जाएगा, ठीक है, मतलब खाली हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे अभी हम लोग को करना क्या है, अपेंड नंबर का काम करना है, ठीक है। अपेंड नंबर थोड़ा समझना तुम्हारे लिए दिक्कत हो सकता है, लेकिन घबराओ मत, धीरे धीरे क्लियर होगा। इसको मैं कैसे में रखता हूँ, चलो। अच्छा, अभी अभी हम लोग जैसे यहाँ पे क्या करा था, जब भी कोई बटन पे क्लिक हो तो अपेंड नंबर वाला फंक्शन कॉल हो जाए और उस कॉल में ही बटन में जो टेक्स्ट है वो पास हो जाए। ये अपेंड नंबर फंक्शन है, इस कॉल में बटन में जो टेक्स्ट है वो पास हो जाए। चलो अपेंड नंबर का अंदर का हम काम करेंगे। अपेंड नंबर में हम लोग ये चेक करेंगे, क्या हम लोग ये चेक करेंगे कि कैसे समझाऊँ मैं तुम लोग को। देखो, जब किसी भी कैलकुलेटर में क्या होता है, डॉट, ये पॉइंट अभी नहीं आएगा, देखो अभी कुछ नहीं आएगा जब तक मैं कोडिंग पूरा नहीं करूँगा। ये पॉइंट समझ लो, मैंने 2 3 पॉइंट दिया, क्या दिया, 1 या तो 2 3 पॉइंट, फिर से 6 5 फिर से पॉइंट दूंगा क्या, नहीं। तो हो सकता है कोई पॉइंट में क्लिक कर दे, जैसे 1 2 3 पॉइंट दिया, फिर से 6 5 पॉइंट अगर किसी ने क्लिक कर दिया, मैं चाहता हूँ कि सेकेंड टाइम वो पॉइंट ना ले, यहाँ पे शो ना हो। पॉइंट एक ही बार आएगा, नंबर में पॉइंट एक ही बार होता है, डेसिमल पॉइंट एक ही बार, दो बार नहीं होगा। तो वो वाला कंडीशन मुझे यहाँ पे लगाना है, ठीक है, कि मुझे ये कंडीशन लगाना है कि जो डॉट हो, मतलब जो पॉइंट हो, मैं यहाँ पे लिखूंगा, कंडीशन दूंगा इफ लगाते हुए, क्या मैं लिखूंगा, ये नंबर, ये नंबर, इस नंबर को मैं चेक करूंगा, इफ नंबर, और ये नंबर क्या है, ये नंबर क्या है, बटन डॉट इनर टेक्स्ट, मतलब यहाँ पे क्लिक होने से जो इनर टेक्स्ट जा रहा है, जो नंबर जा रहा है, जो भी हो, ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, सब नंबर, जिसमें भी क्लिक करूँ, अगर मैंने पॉइंट में क्लिक कर दिया तो चेक होगा, पहले वेरीफाई होगा, क्या पहले ये वेरीफाई होगा कि, तो बटन दट, अगर किसी ने पॉइंट वाला बटन पे क्लिक किया तो बटन दट इनर टेक्स्ट पॉइंट जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे आएगा, और उसी पॉइंट को मैं चेक करूंगा कि पॉइंट पहले से ही डिस्प्ले में है कि नहीं, ऑपरेंड में पहले से है कि नहीं, इस ऑपरेंड में पहले से पॉइंट है कि नहीं। अगर पहले से कोई पॉइंट है, सेकंड वाला पॉइंट को वहाँ पे ना शो करे, वो अब वहाँ पे ना आया है, ठीक है, मतलब वहाँ पे डिस्प्ले ना हो, उसको एक्शन में ना ले जाए। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा इफ नंबर, नंबर मतलब ये पॉइंट का बात हो रहा है, तो इफ नंबर मैंने यहाँ पे दूंगा इक्वल, इक्वल, 3 इक्वल दिया, तुमको पता है, समझ में आ रहा है, वैल्यू एंड टाइप दोनों ही चेक होगा। अगर दोनों ही इस पॉइंट का इक्वल है, इसका एंड ये पॉइंट दोनों ही, अगर अगर नंबर यहाँ पे जो नंबर आया वो नंबर अगर पॉइंट है, ठीक है, दो बार मुझे चेक, दो चीज चेक करना होगा। एंड में लिखूंगा यहाँ पे, क्या लिखूंगा, दिस डॉट करंट ऑपरेंट, मैं समझा रहा हूँ, करंट ऑपरेंट डॉट, ओहो रेस्ट्रिक्शन आ गया टाइम, कोई बात नहीं, अगला क्लास में करेंगे, थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, दिस डॉट करंट ऑपरेंट डॉट इंक्लूड्स, इंक्लूड्स एक फंक्शन है, डॉट लिखना पड़ेगा यहाँ पे, डॉट इंक्लूड्स, ठीक है, डॉट इंक्लूड्स, और मैं यहाँ पे दूंगा और एक पॉइंट, और सॉरी ये मैंने दिया, हाँ यहाँ पे फिर मैं ये करना है मुझे, मैं यहाँ पे कर दूंगा रिटर्न, मैं समझा रहा हूँ क्या लिखा मैंने, इफ नंबर, जो भी नंबर टाइप हुआ वो नंबर अगर पॉइंट है, और अगर करंट ऑपरेंड में, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे जो करंट ऑपरेंड है इसमें अगर पहले से ही कोई पॉइंट, अगर पहले से ही कुछ पॉइंट बन, मतलब क्लिक किया गया, मतलब पॉइंट है, तो क्या करना है, उस पॉइंट को उस मतलब कुछ ना करो, रिटर्न मतलब अभी कुछ एक्शन परफॉर्म ना करो, ठीक है, कुछ एक्शन पर, दो कंडीशन है, अगर यूजर ने, अगर किसी ने पॉइंट में क्लिक किया, और अगर यहाँ पे पहले से ही पॉइंट है और किसी ने पॉइंट क्लिक कर दिया, तो वो जो सेकंड पॉइंट क्लिक होगा वो यहाँ पे ना आए, कुछ ना हो, मैं जस्ट मैं रिटर्न कर दिया मैंने यहाँ पे, नथिंग, रिटर्न ओनली, रिटर्न कर दिया मैंने, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, अदरवाइज, और नहीं तो क्या, और नहीं तो क्या, ये तो बस इसका बात हो रहा है, और नहीं तो क्या, एल्स, अभी एल्स का काम करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी एल्स, तो एल्स क्या करना है, एल्स में मैं ये लिखूंगा कि दिस डॉट, जो करंट ऑपरेंट है वहां पे क्या कर देना है, इक्वल टू दिस डॉट करंट ऑपरेंट डॉट डॉट, अच्छा टू स्ट्रिंग करता हूँ मैं यहाँ पे,
टू स्ट्रिंग फंक्शन को कॉल करूँगा। टू स्ट्रिंग, ये क्या है टू स्ट्रिंग? तुम लोग को शायद पता है, मैंने पहले सिखाया था टू स्ट्रिंग क्या करता है। टू स्ट्रिंग किसी भी नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करता है। सीधा सा बात है, दिस डॉट करंट वन, अदरवाइज अगर ये हुआ तो इसको कुछ एक्शन ना ले, और नहीं तो क्या हो, दिस डॉट करंट ऑपरेंड इक्वल टू दिस डॉट करंट ऑपरेंड डॉट टू स्ट्रिंग, मतलब कि रुको जस्ट वेट, मैं नंबर दिया ही नहीं यहाँ पे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्लस प्लस नंबर डॉट टू स्ट्रिंग। वेरी कंफ्यूजिंग हो रहा है ना तुम लोगों के लिए, कोई बात नहीं, होगा धीरे धीरे। चलो हो गया काम। दिस डॉट करंट अपॉइंट इक्वल टू, मतलब ये है कि, ये मैं समझा रहा हूँ यहाँ पे देखो, ठीक है, अगर किसी ने, अगर कोई भी बटन में क्लिक हो तो यहाँ पे जो करंट ऑपरेंड होना चाहिए, वो करंट ऑपरेंड में हो सकता है कि यहाँ पे हो सकता है कि पहले से ही कुछ टाइप हो, 2 3 जो भी हो पहले से ही कुछ टाइप हो, तो इसीलिए बोला गया है पहले से जो भी टाइप हो वो तो, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, अगर पहले से ही अगर यहाँ पे कुछ टाइप हो उसके साथ अभी जो मैंने क्लिक किया, समझ 8 में क्लिक किया, वो भी यहाँ पे शो हो जाए, मतलब पहले से समझ 1 2 है, 1 2 टाइप है यहाँ पे, अभी मैंने क्लिक किया 8 तो उसके साथ 1 2 8 भी आ जाए, तो 1 टू 8 हो गया। फिर मैंने क्लिक किया 9, तो पहले से क्या है 1 टू 8 है, तो 1 टू 8 के साथ 9 आ जाए। फिर मैंने क्लिक किया 6, तो पहले से क्या है 1 टू 8 9 है, तो अभी मैं क्लिक किया 6, तो 1 टू 8 9 के साथ 6 भी आ जाए। तो अभी मैं जो क्लिक करता हूँ वो, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ वो नंबर के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है, जो मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन डॉट इनर टेक्स्ट वो नंबर के फॉर्म में यहाँ पे आ रहा है, उसको चेक किया जा रहा है अगर डॉट है कि नहीं, अगर डॉट है तो पहले से ही, अगर डॉट है तो उसको कुछ ना करो, और अदरवाइज जो भी मैंने नंबर यहाँ पे आया उसको दिस डॉट करंट ऑपरेंड, उसमें जो भी पहले से ही करंट ऑपरेंड में जो भी टाइप है वहाँ पे पहले से ही उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, और उसके साथ साथ जो नंबर यहाँ पे आए उसको भी यहाँ पे ऐड कर दो नंबर, क्योंकि नंबर जो आ रहा है तो स्ट्रिंग में मुझे वहाँ पे शो कराना है स्ट्रिंग में, इसलिए उस नंबर जो नंबर यहाँ पे आए उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कराते हुए इसके साथ इसको कॉन्केटिनेट कर दो, इसका मतलब ऐड नहीं, कॉन्केटिनेट मतलब एक के बाद दूसरा अपेंड कर दो, इसके साथ इसको अपेंड कर दिए, जो लेटेस्ट रिजल्ट है उसको यहाँ पे रख दो, और इसी करंट ऑपरेंड को हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले कराएंगे यहाँ पे। अगला क्लास में, अभी समय हो चुका है, मैं ये डिस्प्ले कराने का काम करूँगा, थोड़ा बहुत और भी कटिंग कोडिंग यहाँ पे करना पड़ेगा, जो अगला क्लास में हो जाएगा। हम लोग ये नंबर्स को यहाँ पे डिस्प्ले कराने का काम अगला क्लास तक कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग जाएंगे इसका ऑपरेशन के ऊपर। तो थोड़ा पेशेंस रखो, हो जाएगा अगला क्लास में नंबर का काम, उसके बाद होगा ऑपरेशन का काम। थोड़ा दिक्कत हो सकता है यहाँ पे समझने में, तो पहले क्लास को पूरा हो जाने दो, समझ में आ जाएगा, फिर से मैं एक बार पूरा शुरू से लेकर आखिर तक रिपीट कर दूंगा। तो चलो आज का क्लास मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ।